वो कौन सा एक गुण है, यदि वो आपके अंदर हो या आपके घर वालों के अंदर हो, तो उसके कारण आपका घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा बस एक गुण ऐसा है कि अगर वो आप लोगों के अंदर हो जाए या घर में सभी लोगों के अंदर वो गुण आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके घर को स्वर्ग का सुख देगा, स्वर्ग का आनंद देगा। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि घर को स्वर्ग समान सुंदर कैसे बनाएं। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और एक घंटी वाला बटन होता है उसको भी दबा दें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि हम कहते हैं कि स्वर्ग क्या है, कि यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। आपके घर में कलह क्लेश होता है, सब लोग परेशान हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, तो आप क्या भुगत रहे हैं? आप नरक को भुगत रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर में सभी लोग अच्छी बुद्धि के हैं और समझदार हैं, तो आप स्वर्ग को भुगत रहे हैं। अब इसको समझने के लिए, बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ स्वर्ग और नरक की। तो दोस्तों, पहले से ही क्योंकि हम सनातनी हैं तो हमारा बहुत ध्यान रहता है कि स्वर्ग का आनंद लें। स्वर्ग होता है ना, ऐसी हमें पता है नरक में क्या क्या होता है, कैसी कैसी यातनाएं होती हैं, ये भी हमको पता है। तो जब हम छोटे थे तो मेरे पापा ने एक कहानी मुझे सुनाई थी स्वर्ग और नरक की, और वो अक्सर हम सुनते थे और वो कहानी सुन के हम बहुत हंसते थे। तो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। तो एक कोई बहुत अच्छे संत थे जो कि इस मृत्यु लोक से, मृत्यु के उपरांत जब वो बैकुंठ धाम गए तो भगवान ने कहा कि चलो, तुमने सब अच्छे कर्म करे हैं, सत्कर्म करे हैं, इसलिए तुम स्वर्ग में निवास करोगे, अब स्वर्ग का आनंद लोगे। लेकिन वो संत थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे स्वर्ग का आनंद देते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा है। जिज्ञासु लोगों के भीतर दिमाग में क्वेश्चन होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर एक जिज्ञासा है, जब आप मेरे कर्म अच्छे हैं और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं वहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, तो मैं नरक को भी देखना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि नरक कैसा होता है। ठीक है, मैं स्वर्ग में रहूँगा, लेकिन एक बार मुझे नरक भी दिखा दो प्रभु। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, चलो जी, आपको नरक में ले जाते हैं। तो उनके साथ भगवान के गण गए दो, उन्होंने बोला चलो हम आपको नरक दिखाते हैं। तो दोस्तों, नरक में क्या था जो कहानी में हमने सुना था कि बहुत सुंदर खीर बनी थी और सब पंक्ति में खीर खाने के लिए बैठे हुए थे। सिचुएशन क्या थी कि जो ये हाथ है, ये इस वाले बैंड पर जहाँ से ये मुंह में जाता है, ऐसे यहाँ पर हाथ बिल्कुल बंधा हुआ था। तो आपका हाथ मुड़ नहीं रहा था दोस्तों, ऐसे नहीं मुड़ रहा था, यानी मुंह पे नहीं जा रहा था। और वो खीर खा रहे थे, बहुत खाने की कोशिश कर रहे थे। नरक के लोग खीर खा रहे थे, ऐसे खीर उठा रहे थे, ऐसे 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 अपने पीछे डाल रहे थे, ऐसे मुंह पे कुछ इधर उधर सारी खीर पड़ रही थी। वो खीर का आनंद नहीं ले पा रहे थे दोस्तों नरक में, और सब ऐसे ही खीर को एक अपने मुंह में सब पटक 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 कर रहे थे और बहुत भूखे थे वो लोग, बहुत भूखे थे नरक वाली, क्योंकि वो खीर नहीं खा पा रहे थे। अब देखो, आप सोचो स्वर्ग में क्या रहा होगा। तो दोस्तों, फिर वो भगवान के जो दो गण थे वो उन संत को स्वर्ग में ले गए कि चलो अब स्वर्ग में देखते हैं। तो स्वर्ग में सेम सिचुएशन थी, खीर बनी हुई थी,
वही खाना, खीर, वही खाना जो नरक में था। और सिचुएशन भी सेम थी कि यहाँ से हाथ बंधा हुआ था, ये हाथ बंधा हुआ था, ठीक है, और भूखे थे वो, लेकिन वो खा पा रहे थे। कैसे? कि स्वर्ग वाले ऐसे खीर उठा रहे थे और ऐसे सामने वाले के मुंह में दे रहे थे, और फिर ऐसी सामने वाला भी अपनी खीर उठा करके सामने वाले को खिलाता। अब लगाओ, दो पंक्तियों में बैठे हुए सामने वालों को खिला रहे हैं और बढ़िया खीर खा रहे हैं, खुश हैं, भूखे नहीं हैं, मस्त हैं और एक दूसरे को खिला रहे हैं। ये था स्वर्ग में। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी में ये बताया गया है कि यदि परिवार के सारे लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में रहते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, किसी की टांग नहीं खींचते हैं, तो समझ लो कि आपका घर स्वर्ग से के समान है। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है ना। और खीर है ना, सब खीर खा रहे हैं, कैसे? एक दूसरे को खिला रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और नरक में न तो दूसरे को खिलाना है, खाना भी खुद ही है ना, अपनी ही ज़्यादा चिंता है, दूसरे को नहीं देना है। तो फिर वो भूखे हैं, वो ना खुद का पेट भर रहे हैं ना दूसरे का पेट भर रहे हैं, वो भूखे हैं। तो सीधा और साफ बात है कि अपने घर के अंदर लोगों में आपस में तालमेल और प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, तो आपका घर स्वर्ग के समान है। और अगर तालमेल, प्रेम नहीं है, बैर है, एक दूसरे से जलन है, जब कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खिंचाई करते हैं, तो इस तरह की भावना अगर आप लोगों के परिवार में है तो घर नरक के समान है, साक्षात नरक भुगतते हैं फिर यही। तो इसलिए संस्कारों पर बहुत ध्यान दें। अपने आप अच्छे से अगर आप रहोगे तो बच्चे बिल्कुल आपको कॉपी करते हैं। तो इस तरह से अपने घर को स्वर्ग के समान बनाएं और वही अच्छी बढ़िया खीर खाएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी और किस इस तरह से ये बात आपकी कितने समझ में आई, आप कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। राम हमारी ऊर्जा है।